ओके, लास्ट लेक्चर में क्या कंप्लीट किया था हमने? केवीएल केसीएल। अच्छा, केवीएल कर रहे थे, हाँ याद आया, केवीएल कर रहे थे और केवीएल पे हमने क्वेश्चंस करना स्टार्ट किया था, राइट? तो केवीएल पे थोड़ा भी और काम करते हैं, फिर आप व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ेंगे। मान लो ऐसा आपको कनेक्शन है, और यहाँ से एक रेजिस्टेंस आप मान लीजिए ऐसे कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है? ये बैटरी लेट मी से इज ऑफ 40 वोल्ट, ये बैटरी आपका 10 वोल्ट का है, दिस इज ऑफ 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम करंट, 2 ओम का करंट रेजिस्टेंस है और ये भी 2 ओम का रेजिस्टेंस है। आपसे पूछा गया फाइंड करंट थ्रू ऑल ब्रांचेस, find current through all wire, करिए current, so you have to find the current through all wire. You have to find out the value of current through all the wires, सभी वायर के थ्रू करंट कितना पास करेगा ये आपसे पूछा गया है। How will I approach this? कैसे अप्रोच करोगे आप? मान लो बेटा यहाँ से करंट पास किया I1 एम्पियर का, और यहाँ से मान लेते हैं करंट आ गया I2 का। आई डोंट नो कि क्या हो रहा है, फ्लो का डायरेक्शन क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है। सो फॉर सिंप्लिसिटी मैं इधर से करंट I1 एम्पियर का लेता हूँ, I1 एम्पियर का, यहाँ से करंट I2 एम्पियर का है। So I1 एम्पियर ऑफ करंट कमिंग फ्रॉम हियर, I2 एम्पियर इधर से आ रहा है, और इस वायर में कितना करंट जाएगा? I1 plus I2. अभी I1 plus I2 यहाँ पे आए, यहाँ पे आने के बाद करंट बाइफरकेट करेगा, here it will be I1, I2, and then again I1 will go here, I2 इधर आ जाएगा, करेक्ट? सबसे पहले आप इस लूप में घूमना चालू करिए, सबसे पहले आप ये लूप में चलिए। सो माइनस से हम प्लस जा रहे हैं, वी आर गोइंग फ्रॉम माइनस टू प्लस। मुझे बता बेटा, अगर हम माइनस से प्लस जा रहे हैं तो वोल्टेज का गेन हो रहा है कि लॉस हो रहा है? गेन। सो माइनस से प्लस गया तो वोल्टेज का गेन हो गया, विच इज ऑफ 40 वोल्ट। इधर चल रहे, सो करंट इधर से इधर फ्लो करा, सो इट इज गोइंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आप करंट के डायरेक्शन में जाओगे तो क्रॉस रेजिस्टेंस वोल्टेज का लॉस होगा। सो यहाँ पे कितना लॉस हो जाएगा? -2 इंटू I1। फिर यहाँ से लॉस होगा, हायर से लोअर जा रहे हैं, सो माइनस ऑफ 2 इंटू I1 प्लस ऑफ I2, इधर आ गया, फिर इधर प्लस से माइनस जा रहा है, minus of 2 I1, and again we reach there, so that is equal to what? 0. अब क्या रिजल्ट आ रहा है? 40 minus of 2 I1 minus of 2 I2 minus of 2 I1 is equal to what बेटा? 0, करेक्ट? इसमें अगर आप आगे और एनालाइज करोगे कितना आएगा? C 2 I1 is 4 I1 and 2 is 6 I1, so 40 minus 6 I 2 I1 4 I1 and 2 I1 is 6 I1, and this is what? This is what? 6 I1 plus of 2 I2 will be equal to what? 40. Is it the equation number 1? So हम ये लूप में गए, so माइनस से प्लस गए, so as we are going from minus to plus, so there is gain of the voltage. फिर यहाँ पे हम करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वोल्टेज का लॉस हो रहा है 2 I1, फिर इधर भी लॉस हो रहा है -2 into I1 plus I2, इधर गया तो लॉस हो गया प्लस से माइनस, so minus of 2 I1 that is equal to what? 0. सॉल्व किया, so what is the result? We are having 6 I1 plus of 2 I2 plus 40 is equal to 40. Is this equation number 1 बेटा? क्लियर है सबको ये पॉइंट? अब आप हाँ, अब इसमें चलिए, ये वाले लूप में। सो अगेन वी आर गोइंग फ्रॉम माइनस टू प्लस, तो क्या वोल्टेज का गेन हो रहा है 10 वोल्ट का?
हम अगर माइनस से प्लस गया तो वोल्टेज का गेन हो गया 10 वोल्ट का। अगेन वी आर गोइंग इन दिस डायरेक्शन, तो इसके पहले प्लस, इसके बाद माइनस, सो क्या लॉस हो रहा है? फिर आप इधर जा रहे हो, फिर यहाँ पे लॉस हो रहा है, यहाँ पे फिर आ रहे हो, आपका लॉस हो रहा है। इज दैट इक्वल टू 0? ओके, ऐसा कैलकुलेशन आ रहा है। लेट्स सी बेटा स्मृति, कितना हो जाएगा? 10 2i2 minus of 2i1 minus of 2i2 minus of 2i2 is equal to 0. 2 to 4 and 2 what? 6. So 10 minus of 2i1 minus of 6i2 is equal to what beta? 0. Implies what we are having? 2i1 6i2 is equal to 10. Is this equation number 2? हाँ सार्थक, नेगेटिव आंसर आने का मतलब है बेटा कि जो आपने करंट का डायरेक्शन एज्यूम किया उसके ऑपोजिट आपका करंट का वैल्यू आ रहा है। दैट्स इट। नेगेटिव से पैनिक मत करना। नेगेटिव साइन सिंपली इंडिकेट्स दैट जो डायरेक्शन करंट का है आप उसके डायरेक्शन के अगेंस्ट जा रहे हो। दैट्स इट। मतलब जो डायरेक्शन आप, हाँ पीयूष बोलो। Sir, can't this I1 current flow in second loop? No, because I1 current will come here and the some part of I1 current can flow. So अगर ऐसा होता रहेगा तो आपको जो ये I2 का वैल्यू आएगा ना, that will come negative. Is it clear? और वो आपको कैलकुलेशन करने के बाद ही समझ में आएगा। सार्थक सेम विथ यू। अब सार्थक आपको भी समझ में आया बेटा? अगर आपका करंट का वैल्यू नेगेटिव हुआ आ रहा है, इससे पैनिक मत करना। इसका सिंपल सा मतलब है कि जो करंट का डायरेक्शन आपने एज्यूम किया है, करंट उस डायरेक्शन के ऑपोजिट में फ्लो कर रहा है। दैट्स इट। एग्रीड? यस। ओके, अभी क्या करो आप इसको काम करो, इसको ही कर देते हैं भाई। इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 को। सो अगर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे, व्हाट डज इट, क्या हो जाएगा? 2 in I1 into 3, this will be what? 6I1 plus of 18I2 is equal to 30. This will be my equation number 2. ये आपका equation number 1 था। So equation number 1 और equation number 2, okay, आशय का आ गया I1। So let me, so इन दोनों को subtract कर दीजिए। So subtracting equation 1 and equation number 2. So इन दोनों equation को हम subtract करेंगे। So what will be having? 6I1 plus of 2I2, गंदा सा कैलकुलेशन आ गया, जान दो। 6I1 plus 2I2 और ये आपका है 6I1 plus 18I2 is equal to 30. So subtract कर देंगे तो ये तो कट जाएगा। 18 में से 2 गया, कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ 16I2 will be equal to what? 10. So 8/5. So I2 का वैल्यू आ गया माइनस ऑफ 5/8 एम्पियर। इसका मतलब कि जो डायरेक्शन मैंने सोचा था वो डायरेक्शन मेरा सही नहीं है। इंप्लाइज कि मैंने एज्यूम किया था कि करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, एक्चुअली करंट ऐसे नहीं जा रहा है, करंट इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। हाँ, इज इट फाइन बेटा? समझ में आया? I2 का वैल्यू 5/8, माइनस 5/8 आने का मतलब क्या है कि जो डायरेक्शन मैंने करंट का एज्यूम किया था I2 इस डायरेक्शन में, करंट एक्चुअली ऐसे न जाके करंट उल्टा बह रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। करेक्ट? अब अगर आपको I2 का वैल्यू आ गया, इफ यू वांट टू गेट द वैल्यू ऑफ I1, सो 6I1 plus 2 into minus 5/8 is equal to 40, 4 हो जाएगा। कितना आ गया? 6I1 minus 5/4 is equal to 40. Implies 6I1 40 plus of 5/4। क्या रिजल्ट आ रहा है? 6I1 165/4, 3 2 6, कट जाएगा ये। Yes. कितने 14 12, 3. इसको डिवाइड कर दो। सो व्हाट विल बी हैविंग एट द लास्ट? सो अगर आप इसको कैंसिल कर दोगे कितना आ जाएगा? 1 सेकेंड, आई जस्ट इसको फाइनल कैलकुलेशन करोगे आप तो कितना आ जाएगा आपको करंट का वैल्यू? अब मैं बी हैविंग 165/6 into 4, होगा बेटा इतना 165/6 into 4? यस सर। Okay.
अगर आप 165 को इफ विल बी डिवाइडिंग बाय 6 आपको कितना मिलेगा 27.5. सो रफ राउंड ऑफ करना पड़ेगा, छोटे जान ऐसे रहते हैं. दिस विल बी 165 बाय 24 एम्पियर, है ना. सो ये जो बैटरी है, इस बैटरी से कितना करंट फ्लो करेगा बेटा? so, इस बैटरी से करंट होगा 165 बाय, ओके, I1 they are getting 35 by 8. 3 से कट जाएगा. यस और नो? Yes, sir. डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो ये 55 आएगा. इसको मैं कट्टी कर देता हूँ. इसको अगर आप कट करोगे तो ये आएगा आपका 55. डाटा मैंने कुछ भी रैंडम बना दिया था. so, I1 कितना आ गया 55 बाय 8 एम्पियर. सो यहाँ से करंट फ्लो करेगा 55 बाय 8 एम्पियर. ये मेरा प्लस में आ रहा है, इंप्लाइज कि जो डायरेक्शन मैंने सोचा था वो डायरेक्शन मेरा सही है. so, इधर से करंट आ रहा है 55 बाय 8 एम्पियर का. ये जो I2 है, दिस इज, ये सोचा था मैंने, एक्चुअली I2 करंट इधर जाएगा 5 बाय 8 एम्पियर का, और इधर से आया 55 बाय 8 एम्पियर का. एम आई क्लियर बेटा? समझा सभी को पॉइंट ये? Yes, sir. वेरी गुड. सिंपल सा केवीएल लगाना है बस. आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप करंट के फ्लो के डायरेक्शन में जा रहे हो, इफ वी आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो अक्रॉस द रेजिस्टेंस, तो वोल्टेज का लॉस होगा. और अगर आप करंट के फ्लो के डायरेक्शन के ऑपोजिट में जा रहे हो अक्रॉस रेजिस्टेंस, देन उस केस में वोल्टेज का गेन होगा. दैट्स इट. क्लैरिटी है सभी को? आगे बढ़े. Yes, sir. करके बताओ, सब सोच समझ के अच्छे से करके बताना है, धीरे धीरे. ये पॉइंट ए, ये रेजिस्टेंस आपका 2 ओम का. ये बैटरी आपका 5 वोल्ट का, ये भी 5 वोल्ट का, ये भी रेजिस्टेंस आपका 2 ओम का. ये पॉइंट ए पॉइंट का पोटेंशियल दिया है 100 वोल्ट. आपसे पूछ रहा हूं मैं बी पॉइंट का पोटेंशियल. करंट पास कर रहा है 1 एम्पियर. आपसे पूछ रहा हूं मैं फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट बी. फाइंड पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी. करिए, बहुत सिंपल सा पूछा है. करो सब लोग. Okay. 99 वोल्ट यू आर हैविंग. फाइन. कैसे करेंगे हम लोग? सीधा करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है. सो हियर वी आर हैविंग पोटेंशियल ए. यहाँ पे करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, सो प्लस से माइनस गया, मतलब वोल्टेज का लॉस हो गया 2 into 1. फिर यहाँ पे जा रहे हैं माइनस से प्लस जा रहे हैं. सो अगेन वी आर गोइंग फ्रॉम माइनस टू प्लस, तो वोल्टेज का गेन हो रहा है. कितना हो गया? 5 वोल्ट का गेन. फिर आप इधर जा रहे हो, सो प्लस से माइनस करंट ऐसे ही फ्लो कर रहा है. सो प्लस से माइनस जा रहा है, फिर से वोल्टेज का लॉस हो गया 2 into 1. यहाँ पे भी आप माइनस से प्लस जा रहे हो, वोल्टेज का गेन. फिर से यहाँ पे आप प्लस से माइनस जा रहे हो क्रॉस रेजिस्टेंस, क्योंकि करंट इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है. तो यहाँ पे भी लॉस हो जाएगा 2 into 1. यहाँ पे प्लस से माइनस जा रहा है, सो वोल्टेज का लॉस हो रहा है, इज इक्वल टू व्हाट? पोटेंशियल एट बी. सो ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना दिया है? 100. सो -2 प्लस 5 -2 -5 इज इक्वल टू पोटेंशियल एट बी. सो ये +5 -5 कैंसिल हो जाएगा, 2 to 4 to 6. सो पोटेंशियल एट बी विल बी इक्वल टू व्हाट? 100 - 6 प्लस ऑफ 5. से प्लस पोटेंशियल एट बी कितना हो जाएगा? विल दैट बी इक्वल टू 99 वोल्ट. सुपर, एक्सीलेंट, वेरी गुड. क्लियर हो गया सबको पॉइंट ये?
इज इट क्लियर बेटा? समझा सबको ये कॉन्सेप्ट? यस सर। ओके, चलिए एक आधा और करके बता दो, फिर आगे बढ़ जाएंगे। गुड समीक्षा। कुछ भी बना सकते हैं सर्किट को। बताइए, दिस इज अ बैटरी ऑफ लेट्स से 50 वोल्ट, ये 10 वोल्ट का है, 20 ओम का है, 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड करंट इन सर्किट। करिए। Vaishnavi is getting 5, Sarthak is getting 10. Okay, कैसे करेंगे? करंट कहां से कहां फ्लो होगा? हायर पोटेंशियल से लोअर की लोअर से हायर? करंट फ्लोज फ्रॉम Higher हायर to lower. हायर से लोअर। चलो मान लेते हैं कि ये मेरा करंट के फ्लो होने का डायरेक्शन, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो कॉस दो। सो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे करंट का फ्लो हो रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लो, ऐसे हम एज्यूम करके चलते हैं। चलो सर्किट में मूव करना स्टार्ट करते हैं। सो हम यहाँ से यहाँ मूव कर दिए, माइनस से प्लस गए, सो माइनस से प्लस जाओगे क्या होगा? वोल्टेज का गेन की लॉस? गेन। गेन। सो वोल्टेज का गेन हो गया माइनस से प्लस, सो दैट इज ऑफ 50 वोल्ट। फिर इधर करंट फ्लो कर रहा है, सो इफ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो, सो वी आर गोइंग फ्रॉम प्लस टू माइनस। सो अगर हम प्लस से माइनस जा रहे हैं मतलब वोल्टेज का लॉस 2 into I। फिर आप इधर चल रहे हो, माइनस से हम प्लस गए, सो अगर हम माइनस से प्लस जा रहे हैं तो वोल्टेज का क्या हो रहा है? गेन की लॉस? गेन। सो दैट इज ऑफ 10। फिर आप इधर चलो, प्लस से माइनस जा रहे हो, फिर से वोल्टेज का लॉस हो गया 2 into I। इधर आगे प्लस से माइनस जा रहे हैं, गेन हो रहा है लॉस हो रहा है? वोल्टेज लॉस। लॉस, सो 20। हियर आल्सो लॉस। करंट अगर ऐसे बह रहा है और वी आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, सो प्लस से माइनस जा रहे बेटा, तो फिर से लॉस हो जा रहा है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे, सो वी आर गोइंग फ्रॉम प्लस टू माइनस। गुड प्रांजल। तो यहाँ पे हम प्लस से माइनस जा रहे हैं, तो वोल्टेज का लॉस, और फाइनली हम मूव करके उसी पॉइंट पे पहुंच गए, दैट विल बी 0 ऑफ कोर्स। गुड सिद्धि। कितना हो जाएगा? 50 plus 10 60 and 60 minus of 20, will it be equal to 40? 2I1 2I1 4I1 6 to 8 0। excellent Advait, so हम बहुत बढ़िया। so 8I will be equal to 45, so from here current will be of 5। पीयूष कैलकुलेशन देखो बेटा, गड़बड़ किया, 10 आ रहा है तुम्हारा। Am I clear? सबको समझा? यस। एक आपके टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन ले लेता हूँ, जो आपके टेक्स्ट बुक में वही ले लेता हूँ। आई हैव दैट PDF। सो क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक में एग्जांपल नंबर 9.2। एक बैटरी यहाँ पे है, इसके साथ हमने कनेक्ट कर दिया दूसरे एक और बैटरी को। अच्छा, ये बैटरी का खुद का अपना इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिया है 1 ओम का, और ये बैटरी का भी इंटरनल रेजिस्टेंस है, दिस इज ऑफ 2 ओम। ये बैटरी आपका 7 वोल्ट का है, ये बैटरी आपका 13 वोल्ट का है, एंड दिस वी हैव कनेक्टेड विद अ रेजिस्टेंस। ऐसे हमारा कनेक्शन है, से हमारा कनेक्शन है, और ये रेजिस्टेंस आपका 12 ओम का है। तो ये सब कुछ दिया हुआ है। आपसे पूछा है कि बताइए कितना करंट होगा। सो हियर द करंट इज I1
इधर का करंट I2 है। आपसे सब पूछा गया I1 और I2 का वैल्यू। So two batteries 7 volt and 13 volt internal resistance 1 ohm and 2 ohm respectively are connected in parallel with a resistance of 12 ohm. Find the current through each branches of the circuit and potential difference across 12 ohm resistance. आपसे कह रहा है find current through each branch of circuit and potential difference across 12 ohm resistance. करिए. This is the question from your textbook 9.2 example. खुद से हो जाना चाहिए. चलो करें इसको सॉल्व. लेट्स से बेटा इधर से करंट I1 आया, इधर करंट I2 गया. सो ये वाले ब्रांच में कितना करंट फ्लो करेगा? व्हाट विल बी करंट इन दिस ब्रांच? I1 plus I2. I1 plus I2. हाँ करेक्ट. सो इधर भी जाएगा I1 प्लस ऑफ I2, इधर भी सेम करंट आ गया. नाउ दिस करंट I1 प्लस I2 विल रीच हियर. यहाँ पे आने के बाद इधर करंट चला जाएगा आपका I2 और इस ब्रांच में करंट आ जाएगा I1, क्योंकि जो बैटरी जितना करंट दे रहा है वापस उस बैटरी को उतना ही करंट मिलना चाहिए. अभी आप ये आउटर लूप में मूव करिए. जस्ट गो ऑन दिस आउटर लूप. So as we are going from minus to plus, so there is a gain of voltage and that gain is of 7 volt. So minus से plus जा रहे तो 7 volt का gain हो गया. इस सर्किट में अगर आप इधर जा रहे हो, okay. Let me check the answer once. So answer is पहला एक आंसर है 2.237 एक आंसर है और दूसरा आंसर है 1.526. These are the two answers. Okay. So ऐसे हमने assume कर लिया I1 and I2. अब देखिए इस वाले सर्किट में अगर हम चलेंगे, if we'll go in this circuit, तो माइनस से प्लस गया तो वोल्टेज का गेन हो गया. इधर अगर आप आ रहे हो, so minus of 12 I1 plus of I2, क्योंकि हम करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं. सो obvious सी बात है, करंट गोज फ्रॉम हायर टू लोअर. इधर तो कुछ भी नहीं है, फिर इधर चले गए तो लॉस हो जाएगा. 1 into what? I1 is equal to 0. So कितना आ गया बेटा? 7 minus of 12 I1 minus of 12 I2 minus of I1 is equal to what? 0. 7 minus of 13 I1 minus of 12 I2 is equal to 0. So what will be having? 13 I1 plus of 12 I2 is equal to 7. Will this be your equation number 1? होगा ऐसा? अब दूसरा इक्वेशन देखिए. अगर आप ये वाले इक्वेशन में चलोगे, 13 वोल्ट का बैटरी है, सो माइनस से प्लस जा रहा है तो फिर से गेन हो रहा है मेरा 13 वोल्ट. इफ यू आर गोइंग हियर, सो इट इज अगेन
लॉस हो रहा है 12 इंटू I1 प्लस ऑफ I2, इधर आ जाओगे फिर से लॉस हो जाएगा। सो 13 माइनस 12I1 माइनस ऑफ 12I2 माइनस ऑफ 2I2 विल इट बी इक्वल टू 0 बेटा? तो कितना रिजल्ट आ जाएगा 12I1 14I2 will that be equal to 13? This will be my equation number 2. Is it clear? Yes, sir. Okay. समझ में आ गया सबको प्रॉपर्ली? Yes, sir. ओके अच्छा, इसको अभी सॉल्व कैसे करें? सॉल्व करना थोड़ा सा तो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना अपने को। सॉल्व कैसे करें? हाउ टू सॉल्व दिस? कुछ जुगाड़ लगा सकते हैं क्या? एक मेरे पास ये रिलेशन था, एक रिलेशन कितना था मेरे पास 13I1 प्लस ऑफ 12I2 इज इक्वल टू 7। ये रिलेशन था ना बेटा? 13I1 प्लस 12I2 इज इक्वल टू व्हाट? 7। इसको अगर हम थोड़ा सा एनालाइज करें, सो कैन वी से क्या मैं 13I1 को कैन आई राइट I1 प्लस ऑफ 12I1 में थोड़ा सा स्मार्टली सॉल्व करने का ट्राई करता हूं। और ये जो आपका 12I2 कैन वी राइट दिस एज 14I2 माइनस ऑफ 2I2 विल इट बी इक्वल टू 7? देखिए कैसे सर्किट को सॉल्व कर रहा है, इजी कर रहा हूं मैं। 13I1 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? I1 प्लस 12I1, सो I1 प्लस 12I1 विल बी 13I1। एंड सेम वे में 12I2 को हम क्या लिख सकते हैं? कैन बी राइट दिस एज 14I2 माइनस ऑफ 2I2, क्योंकि 14I2 में से अगर आप 2I2 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो वापस से आपको 12I2 आ जाएगा, राइट? लेकिन ये करने से मेरा एक काम बन गया कि क्या मैं 12I1 प्लस 14I2 के जगह पे कैन बी प्लेस 13 हियर? सो I1 माइनस ऑफ 2I2 प्लस ऑफ 13 विल इट बी इक्वल टू 7? होगा ऐसा? देखो मैंने क्या जुगाड़ लगाया है। ये जो 13I1 है, दिस 13I1 आई हैव रिटन एज I1 प्लस ऑफ 12I1। सो I1 में अगर आप 12I1 को ऐड करोगे तो वापस आपको 13I1 आ जाएगा। एंड 12I2 को कैन आई राइट दिस एज 14I2 माइनस ऑफ 2I2, अल्टीमेटली वही आ जाएगा। अब हम क्या ये 12I1 प्लस 14I2 क्या इसके जगह पे कैन बी प्लेस 13 हियर? Yes, रख सकते हैं। implies what I'll be having beta, that I1 minus of 2I2 is equal to 7 minus of 13, which will be equal to what? I1 minus of 2I2 will it be equal to minus 6? Let me have this as my equation number 3. आएगा रिलेशन? ये चेक करके से बोलिए। We have this relation? yes, sir. Okay, great. Now once we are having this, okay, एक बार अगर आपको ये आ गया, so can we write from here? सर हाँ बोलो ना। सर ये सेकेंड लास्ट स्टेप समझो नहीं समझे नहीं। ये नहीं समझा? यस सर। ये देखिए आपके पास कितना था ओमकार? वी वर हैविंग 13I1, तो 13I1 को क्या मैं 13 को 1 प्लस 12 लिख सकता हूँ? यस सर। तो 13I1 को मैंने प्लेस कर दिया I1 प्लस 12I1, अल्टीमेटली इसको ऐड कर दोगे तो 13I1 ही आ जाएगा। यस सर। मैंने कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ कैलकुलेशन में थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखा रहा हूँ। अब देखिए ये हमारे पास 12I2 था, 12I2 को क्या हम 14I2 माइनस 2I2 लिख सकते हैं? क्योंकि 14I2 में से अगर आप 2I2 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो वापस से आपको 12I2। यस सर। अब ये जो टर्म था 12I1 प्लस 14I2, सो 12I1 प्लस 14I2 की जगह पे कैन बी प्लेस 13 हियर, इसकी जगह पे 13। यस सर। यस। गॉट इट सर। वेरी गुड। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखिए सो यहाँ से क्या रिलेशन मिल जाएगा? I1 ही को निकाल। I1 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? कैन वी राइट I1 एज 2I2 माइनस 6। I1 को हम लिख सकते हैं यहाँ से, दिस विल बी 2I2 माइनस ऑफ 6। 2I2 माइनस 6 विल बी द वैल्यू ऑफ I1। अभी I1 का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख दो, यहाँ रख देते हैं। चलो लेट्स, सो मेरे पास था 12I1 प्लस 14I2 विल बी इक्वल टू 30। अब I1 की जगह पे रख दीजिए 12 इंटू 2I2 माइनस 6I2 प्लस 14I2 विल बी इक्वल टू व्हाट? 30। सो कितना आ जाएगा? 24I2 18
72 प्लस ऑफ 14 I2 इज इक्वल टू 30. सो 14 प्लस 13 कितना हो जाएगा? 38 I2 is equal to 72 plus of 13, 85. So from here I2 कितना हो जाएगा बेटा? Will it be equal to 85 by 38 ampere? Will this be the value of I2? Okay, आशा. Yes, sir. Okay, इसको डिवाइड कर लो. देखो 85 by 38 करोगे कितना आ जाएगा? जो भी आएगा that will be your final answer. अब मुझे एक बात बताइए, once we are having the value of I2, अगर हम I2 के वैल्यू को यहाँ प्लेस कर देंगे, so do we get the value of I1? ना, एक बार जब I2 का वैल्यू आपको मिल गया और I2 के वैल्यू को आप यहाँ प्लेस करो, कैसे करोगे? सो I1 हियर, ओके ठीक है. अच्छा एक मिनट बेटा, I1 कितना दिया है? 2I2 माइनस ऑफ 6. I2 कितना आपने कैलकुलेट किया, विच इज 85 by 38. सो अगर हम प्लेस कर देंगे I2 की जगह पे 2 into 85 by 38 माइनस ऑफ 6, 19. So I2 will be equal to what? 85 minus of 6 into 19 by 19. आ जाएगा. हाँ, सर I1 का वैल्यू है. ये वैल्यू किसका निकाला मैंने? I2 का निकाला ना बेटा. सर अभी आप I1 का वैल्यू निकाल रहे हैं. हाँ, सॉरी, मैं सो रहा हूँ, सुबह से लेक्चर ले लेंगे. I1, so I1 कितना हो जाएगा? 16 into 9 करोगे, so what will be the value of I1? I1 will be equal to 85, 114 होगा. Yes, sir. Okay, so 19 into 6 कर दिया आपने, 114 minus of 85 ना, 85, is it 29? Yes. I1 will be equal to minus of 29 by 19 एम्पीयर. अच्छा, माइनस का मतलब करंट Direction. जो हमने सोचा समझा है वो उल्टा है. तो करंट जिस डायरेक्शन में आपने सोचा है, करंट एक्चुअली उस डायरेक्शन में जा नहीं रहा, करंट उस डायरेक्शन के रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है. ये जो केवीएल का प्रॉब्लम आएगा, ये तुम्हारा बोर्ड लेवल, सीईटी लेवल में, इवन जेई मेंस लेवल तक नहीं फंसेगा. कहाँ गड़बड़ हो सकता है? वो कैलकुलेशन में. सो जेई मेंस में और नीट वगैरह में तो कैलकुलेशन बहुत, सीईटी में कैलकुलेशन बहुत इजी आएगा, ऐसा नंबर देगा जो आसानी से कट जाए. बोर्ड में थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आ सकता है. सो प्लीज डू द कैलकुलेशन वेरी इजीली, और आराम से करो कैलकुलेशन, स्लो करके. डन बेटा, हो गया सबका यहाँ तक? Yes, sir. 1 minute, sir. हाँ ठीक. एक मिनट मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ. एक आंसर था 2.237 एक करंट है, दूसरा करंट है 1.56. हाँ ठीक है, अप्रोक्सीमेटली सही है. वोल्टेज है, नहीं वोल्टेज गलत आ रहा है. पीयूष, वोल्टेज में तुमने गड़बड़ कर दिया. ये जो करंट Done, आपका, sir. हाँ ओके, ओमकार, वोल्टेज में पीयूष तुमने गड़बड़ किया. बोर्ड्स में फ्रैक्शन नहीं, पॉइंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा. प्रॉपर आंसर लिखना होगा बोर्ड्स में. सीबीएसई में तो एटलीस्ट यही, स्टेट बोर्ड में भी सेम ही रहेगा. आपको आंसर प्रॉपरली पॉइंट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा फॉर बोर्ड्स. ओके पीयूष, तुमने गड़बड़ किया वोल्टेज के लिए. क्या गड़बड़ किया? कोई शॉर्टकट नहीं, सही करना. डायरेक्शन. हाँ, I1 को सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, नेगेटिव में था ना, तो वोल्टेज Yes. ड्रॉप हो जाएगा. सो हम शॉर्टकट के लिए जेई लेक्चर में एक चीज बताया था मैंने, लेकिन वो यहाँ यूज नहीं करेंगे, दैट इज फॉर जेई. जेई में शॉर्टकट क्या बताया था? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल. तो जो जेई के स्टूडेंट उनको शॉर्टकट पता होगा. याद है तुम लोगों को कैसे किया था हमने पैरेलल में कंबाइन? सिग्मा E by R upon sigma 1 by R. Is it the net EMF in parallel? Yes. वहां से आप नेट ईएमएफ निकाल दो, बाद में आप एक V is equal to IR लगा के सॉल्व करो. वो थोड़ा इजी अप्रोच है, बट वहां उसको भी करने के लिए मुझे केवीएल ही लगाना पड़ा था. इसका लास्ट ऑप्शन केवीएल ही है. चलिए, और बहुत टफ नहीं है बेटा. सो हम बहुत टफ कैलकुलेशन कंसेप्ट नहीं. हाँ, कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी है, दैट आई एक्सेप्ट. Yes, sir.
एक और है बोर्ड्स का, ये क्वेश्चन नंबर आपके बुक का है 9.3, वो कर लेते हैं। हाँ, ये सभी बराबर है, अप्रोक्सीमेटली 8 पॉइंट, आंसर में 8.532 दिया, 8.4 इज ओके। आपका जो अगला टेक्स्ट बुक का प्रॉब्लम है वो ऐसा कुछ है। सो वी आर हैविंग अ बैटरी, और इस बैटरी को हमने ऐसे कंबाइन कर दिया है with a resistance, and there we have combined another battery, and here we are having another resistance. ये मेरा कॉम्बिनेशन है। ये बैटरी आपका 5 वोल्ट का है, एंड इसका रेजिस्टेंस दिया है 4 ओम। सो क्या कह रहे हैं, फाइंड द करंट आई अक्रॉस 4 ओम और 3 ओम के क्रॉस आपको करंट पूछा गया है। ये 3 ओम का है, ये 4 ओम का है, और ये बैटरी आपका 10 वोल्ट का है। आपसे पूछा गया फाइंड करंट थ्रू 4 ओम एंड 3 ओम रेजिस्टेंस। फाइंड करंट थ्रू 4 ohm and 3 ohm resistance। करिए। ये 4 ohm कोई भी निकालना, सब में निकालना पड़ेगा। ये 4 ohm और ये 4 ohm दोनों में निकाल। एक मिनट ना, इसके पहले का स्लाइड की सेम स्लाइड? चलो करें, मैं भी करता हूँ, साथ में करते मिलकर। मान लो कि यहाँ से करंट ऐसे फ्लो करना स्टार्ट किया। सिंस ये बैटरी हेवी है तो मैं यहीं से पकड़ के चलता हूँ। तो यहाँ से करंट चालू किया, मान लो आई एम्पियर का, यहाँ करंट आया। यहाँ पे जाने के बाद करंट I1 चला गया, इसमें करंट जाएगा I माइनस ऑफ I1। ओके, कॉस्टूम इज गेटिंग 4 ओम के क्रॉस 0.5 एम्पियर और 3 ओम के क्रॉस 1.5 एम्पियर। लेट मी चेक। कौन सा फोरम बता रहे हो तुम कॉस्टू? 5 वोल्ट वाला, ये वाला फोरम बता रहे हो कि ये वाला फोरम बता रहे हो? ये फोरम, ओके, दिस इज व्हाट इज I3। नहीं, ये इसके थ्रू दिया है, I2 दिया हुआ है। I2 कहाँ गया? I2 कहाँ गया? ये 3 ओम के क्रॉस 0.5 दिया है और एक के क्रॉस 1.5 दिया है। ठीक है, देखता हूँ करके।
हाँ अभी पीयूष का सही है, 4 ओम के क्रॉस 1.625, करेक्ट करेक्ट। मैं करता हूँ, देखिए यहाँ से करंट मान लो आई एम्पेयर का फ्लो करना स्टार्ट किया, आई एम्पेयर का फ्लो करते करते यहाँ पहुंचा, एंड देयर इस वायर में करंट मान लो चला गया I1, सो इधर करंट जाएगा I माइनस ऑफ I1 एंड दैट विल फ्लो फ्रॉम हियर, यहाँ से फ्लो करेगा, इधर कोई रेजिस्टेंस नहीं है। बाद में यहाँ से I1 पहुंचा, यहाँ से I माइनस I1 पहुंचा, सो हियर अगेन इट विल बी I एंड दैट विल गो टू द बैटरी। एक बार ये लूप में चली, गो विद दिस लूप। हाँ एक्सीलेंट पीयूष, सही है तुम्हारा सब। एक बार इस लूप में चलिए, यहाँ से आप चलोगे माइनस से प्लस, तो आपका गेन हो गया 10 वोल्ट का। इधर आ रहे हो तो करंट के डायरेक्शन में जा रहे हो, सो ऑफ कोर्स लॉस हो जाएगा 3I1। इस डायरेक्शन में अगेन आप आ रहे हो, 4I इज इक्वल टू व्हाट 0, सो 3I1 प्लस ऑफ 4I विल बी इक्वल टू व्हाट 10। दिस विल बी माय इक्वेशन नंबर 1। इज इट फाइन? यहाँ माइनस से प्लस गए तो गेन, यहाँ पे आप आए प्लस से माइनस तो लॉस 3I1, इधर भी लॉस। इस लूप में चलिए, माइनस से प्लस जा रहे हैं तो गेन हो रहा है 5 वोल्ट का, इधर तो कुछ नहीं, यहाँ पे उल्टा चल रहे हो आप, so, आपको यहाँ पे गेन हो जा रहा है बिकॉज वी आर गोइंग अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। सो प्लस माइनस से प्लस जा रहे हैं, सो अगर हम माइनस से प्लस जा रहे हैं तो वोल्टेज का गेन हो रहा है, सो प्लस 3I1। अगर आप इधर चलोगे, सो वी आर गोइंग फ्रॉम प्लस टू माइनस, तो लॉस हो रहा है, माइनस ऑफ 4I माइनस ऑफ I1, अगेन वी रीच टू द सेम पॉइंट। सो क्या रिजल्ट आएगा, -5 प्लस 3I1 माइनस ऑफ 4I प्लस ऑफ 4I1 इज इक्वल टू 0, 7 हो जाएगा। So will it be equal to minus of 4I plus of 7I1 minus of 5 is equal to 0. So what will be having beta? 4I plus 7I1, will it be equal to 5? होगा 4I, देखिए 4I इधर से आ गया आपका, और 3I1 और माइनस माइनस प्लस हो गया 7I1, 4I प्लस 7I1 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, करेक्ट। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। और इक्वेशन नंबर 1 कितना बेटा? सो इक्वेशन नंबर 1 है 4I प्लस 3I1 इज इक्वल टू व्हाट 10। सबट्रैक्ट कर दो दोनों, सो ये कैंसिल हो जाएगा, 4I1 से ये कितना हो जाएगा 7I1 माइनस 3I1, दैट इज 4I1 इज इक्वल टू -5। सो I1 कितना हो गया माइनस ऑफ 5/4, मतलब ये डायरेक्शन है, तो जो डायरेक्शन मैं सोच रहा हूँ वो सही नहीं है, करंट बेसिकली उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। सर सेकंड इक्वेशन में -4I होगा। एक मिनट कहीं तो भी गड़बड़ किया मैंने, -4I, हाँ ये सॉरी -4I ऐड करना पड़ेगा, वही सोचो मैं सही कर रहे। सो इसको अगर हम एनालाइज कर देंगे, सो व्हाट विल बी हैविंग फ्रॉम हियर, यहाँ पे आपका माइनस ऑफ 4I हो गया है ना, ये आपका था प्लस ऑफ 4I प्लस ऑफ 3I विल बी इक्वल टू 10। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। दोनों को ऐड करना पड़ेगा एक्चुअली, 7 3 10, 10I इज इक्वल टू व्हाट 15I1। सो I1 कितना हो जाएगा बेटा, विल बी इक्वल टू 15/10। सो I1 का वैल्यू कितना आ गया, इज इट इक्वल टू 1.5 एम्पियर? यस। सो I1 का वैल्यू आ गया 1.5 एम्पियर। इज इट क्लियर? सबका आ गया था I1 1.5 एम्पियर? Yes, sir. Okay. Now once we are having the value of I1, और अगर आपको I1 से के बाद I का वैल्यू पता करना है, कैसे निकालोगे I का वैल्यू? कहीं रख दो, Substitute. हाँ यहाँ प्लेस कर देते हैं। सो मेरे पास रिलेशन था 4I प्लस ऑफ 3I1 इज इक्वल टू 10। सो 4 plus 3 into what 1.5 is equal to 10. So what will be having 4I is equal to 10 minus of 4.5. So 4I कितना हो जाएगा, 10 सबट्रैक्ट करोगे तो ये 5.5. So I will be equal to what 5.5/4। कितना आएगा डिवाइड करने के बाद 5.5 में अगर 4 से डिवाइड करोगे, what will be getting 5.5/4 1.35 1. मैं करके देखता हूँ। सो 5.5 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ रहा है 1.375 ना। सो करंट कितना आ जाएगा 1.375।
So, इधर का जो करंट आपका होगा आई, ये होगा आपका 1.3। एक मिनट कुछ तो झोल हो रहा है। देयर इज सम एरर इन द कैलकुलेशन, क्योंकि ये करंट ही मेरा कम आ रहा है और यहाँ का करंट ज्यादा आ रहा है 1.5। दैट इज नॉट पॉसिबल। I1 मेरा 1.5 आ रहा है ना, I1 ये करंट लिया था ना। लूप देखो एक बार जरा सही से, यहाँ से करंट सर्किट सही है ना? Sir, that 5 should be plus. हाँ वही कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं। कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है चेक करो कैलकुलेशन एक बार। यहाँ से इधर गए माइनस है, अरे ब्लंडर। यहाँ पे आप सर्किट में जा रहे हो, सो माइनस से प्लस जा रहे हैं ना हम लोग। हाँ, सो अगर हम माइनस से प्लस जा रहे हैं तो वोल्टेज का गेन हो रहा है कि नहीं, 5 वोल्ट का प्लस। तो ये प्लस हो जाएगा, इस बाजू आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। करेक्ट ना, बरोबर है। अभी माइनस से प्लस गए तो वोल्टेज का गेन हो गया। सो अगर गेन हो गया तो आप प्लस लिखोगे। सो इफ इट इज प्लस 5 वोल्ट, यहाँ पे माइनस से प्लस जा रहे हैं तो लॉस गेन हो रहा है 3i1 बराबर। सो प्लस 5 हो गया, इस बाजू में इधर जाएगा तो -5, 15 - 5 तो ये हो जाएगा 5 एक्चुअली। तो ये कितना आ गया 5। बराबर। सो 5/10, so ये हो जाएगा 1/2। ये कैंसिल करने के बाद आ गया 1/2। सो 1/2 का मतलब कितना हो गया I1? 0.5 ना बेटा, 0.5 एम्पियर। अच्छा तुम्हें समझ में आया मैंने क्यों बोला कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है? समझा व्हाट आई सेड? हाँ, क्योंकि यहाँ से करंट मैंने दिखा रहा था, मेरा आ रहा था 1.375 और यहाँ से 1.375 आ रहा है, इधर जा रहा है 1.5। अगर आ ही रहा है 1.375 तो जाएगा कैसे 1.5? दैट इज नॉट पॉसिबल, कैलकुलेशन एरर था। सो हियर विल हैव टू मॉडिफाई दिस। सो इसका मतलब कि ये आपका 0.5 हो गया। सो 0.5 का मतलब कितना हो जाएगा 1.5। सो 1.5, सो 10 - 1.5 कितना हो गया 8.5 ना। अभी 8.5 डिवाइडेड बाय 4 करो, कितना हो जाएगा करंट टोटल? 2.125 2.125। हाँ करेक्ट, बराबर, अब बराबर आएगा 2.125 एम्पियर। देखो छोटा सा कैलकुलेशन एरर। अब यहाँ से करंट आपका आ गया 2.125 एम्पियर, इधर चला गया आपका कितना 1.5 एम्पियर, इधर चला गया 1.5 एम्पियर। इधर कितना जाएगा इस वाले वायर में? इस वाले वायर में कितना जाएगा? 0.625। नहीं 0.625 जाएगा कि थोड़ा ज्यादा जाएगा? 1 पॉइंट, हाँ जो भी, दैट विल बी द करंट इन दिस वायर। इज इट क्लियर बेटा, समझ में आ गया? 8.5 जब आप डिवाइड करोगे, सो 8.5 डिवाइडेड बाय 4, 8.5 डिवाइडेड बाय 4 कितना आएगा 2.125। और 2.125 में से 0.5 एम्पियर इधर चला गया। सो इसमें से अगर आप माइनस कर दोगे 0.5 एम्पियर, सो इसमें करंट कितना जाएगा? विल इट बी इक्वल टू 1.625 एम्पियर? बराबर। सो इस वाले रेजिस्टेंस में जाएगा 1.625 एम्पियर, इधर जाएगा 0.5 एम्पियर और यहाँ से करंट फ्लो करेगा 2.125 एम्पियर। तो ये वाले 4 ओम से जाएगा 2.125 एम्पियर, यहाँ से जाएगा 0.5 एम्पियर और यहाँ से करंट जाएगा 1.625 एम्पियर। एम आई क्लियर? छोटा सा कैलकुलेशन एरर था यहाँ पे। इंस्टेड ऑफ प्लस मैंने माइनस कर दिया था, दैट्स व्हाई देयर वाज द कैलकुलेशन एरर। सो ये +5 था, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आएगा 5। सो द करंट हियर विल बी 0.5 और यहाँ से चला 2.125। सो 2.125 यहाँ पहुंचा, उसमें से 0.5 इधर चला गया, तो ये वाले वायर में कितना जाएगा 1.625। इज इट क्लियर बेटा, समझा सभी को पॉइंट? यस ओके, रिमेनिंग स्टूडेंट्स सभी को क्लियर है? कनक, स्मृति, ओमकार? Yes, sir. यस सर। गुड, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं ऑन दिस केवीए। गुड, समीक्षा। व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ये एक डिवाइस है बेसिकली जिसमें हम रेजिस्टेंस को कंबाइन करते हैं और रेजिस्टेंस को कंबाइन करने की वजह से आपको अननोन रेजिस्टेंस हम फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग दिस डिवाइस। इसका सेटअप कैसा होता है बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज का? इसका जो सेटअप है वो ऐसा कुछ होता है।
ऐसे हम मल्टीपल रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर लेते हैं और इस रेजिस्टेंस के बीच में यहाँ पे हम लोग गैल्वेनोमीटर को फिक्स करते हैं। सो गैल्वेनोमीटर इज देयर, हम लोग गैल्वेनोमीटर को आगे डिस्कस करेंगे। गैल्वेनोमीटर बेसिकली एक करंट मेजरिंग डिवाइस है जो बहुत छोटे अमाउंट में करंट को मेजर करता है। अब यहां से हमने क्या करते हैं, बैटरी को कनेक्ट कर लेते हैं। सो फ्रॉम हियर वी कनेक्ट अ बैटरी। ये जो आपका सेटअप हो गया, दिस इज द सेटअप ऑफ गैल्वेनोमीटर, सॉरी व्हीटस्टोन ब्रिज। ये मेरा व्हीटस्टोन ब्रिज का एक सेटअप है। Am I clear? ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज अ सेटअप ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। अब इसमें होता क्या जरा समझिए। अब इधर से करंट फ्लो करना चालू करेगा, तो फ्रॉम हियर देखिए यहां से आपका करंट फ्लो करना चालू किया। अब इधर से जब करंट फ्लो करना चालू किया, लेट मी से दिस इज अ बैटरी ऑफ V वोल्ट। यहाँ से करंट फ्लो करना चालू किया, करंट फ्लो किया, करंट फ्लो किया और करंट फ्लो करते करते यहाँ पे पहुंचा। अब यहाँ पे जब करंट आ गया, यहाँ पे आने के बाद लेट से बेटा कि करंट डिवाइड हो गया, इधर करंट चला गया I1 एम्पियर का और इस वायर में करंट आ गया I2 का। अब हम ऐसा एडजस्टमेंट करते हैं रेजिस्टेंस का। लेट मी हैव दिस रेजिस्टेंस एज R1 ओम, यहाँ का रेजिस्टेंस R2 ओम, यहाँ का रेजिस्टेंस आप मान लीजिए R3 ओम और यहाँ का रेजिस्टेंस R4 ओम। सो हम ऐसे रेजिस्टेंस का अरेंजमेंट करते हैं कि सच दैट कि गैल्वेनोमीटर के थ्रू जो करंट हो जा रहा है दैट इज इक्वल टू 0। अगर गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि आपका जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो बैलेंस्ड कंडीशन में है। इंप्लाइज माय व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। सो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज होने का मतलब क्या है कि द डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर शुड बी 0। डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर शुड बी 0, है ना। तब आपका जो व्हीटस्टोन ब्रिज होगा, ये व्हीटस्टोन ब्रिज आपका बैलेंस्ड होगा। सो जस्ट सी, यहां से करंट I एम्पियर का आया, I एम्पियर का आया, यहाँ पे करंट I एम्पियर का पहुंचा। यहाँ पे आने के बाद करंट विल गेट बाइफर्केटेड, तो इसमें करंट चला गया I1 एम्पियर का और इसमें करंट चला गया I2 एम्पियर का। अब ये I1 एम्पियर का करंट यहाँ से फ्लो करते करते यहाँ पहुंचा, I2 एम्पियर का करंट फ्लो करते करते यहाँ पे पहुंचा। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मेरा व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है और गैल्वेनोमीटर का कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, तो क्या इस वाले वायर में करंट फ्लो करेगा क्या? नो सर, नहीं करेगा ना। फ्रॉम हियर द करंट I1 इज फ्लोइंग फ्लोइंग फ्लोइंग, यहाँ से फ्लो करते करते यहाँ पे पहुंचा, यहाँ से I2 एम्पियर का करंट फ्लो करते करते यहाँ पे पहुंचा। अब अगर आपका व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड मोड में है, सो बैलेंस मोड में होने की वजह से गैल्वेनोमीटर के थ्रू कुछ भी करंट नहीं है, क्योंकि करंट जाता तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होता। अब अगर गैल्वेनोमीटर का रीडिंग 0 है, तो क्या इस वायर में कुछ भी अमाउंट में करंट फ्लो करेगा क्या? नहीं करेगा। अब अगर इस वायर में करंट फ्लो नहीं कर रहा है, इंप्लाइज व्हाट कि यहाँ से जो करंट आपका I1 एम्पियर का पहुंचा यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद क्या I1 एम्पियर का कुछ करंट इधर जाएगा कि पूरा करंट इसमें चला जाएगा R2 में? पूरा करंट R2 में चला जाएगा। सो फ्रॉम हियर द करंट I1 इज कमिंग हियर, यहाँ पे आने के बाद करंट इस वायर में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 है। और क्यों 0 है? बिकॉज ऑफ दिस कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो यहाँ से करंट I1 एम्पियर का पहुंचा यहाँ पे आने के बाद सारा का सारा I1 एम्पियर का करंट इधर चला गया, इसमें कुछ आया ही नहीं, बिकॉज देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। सेम वे में यहाँ से रेजिस्टेंस करंट ऐसे फ्लो किया, इधर करंट जा नहीं रहा क्योंकि गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 है, तो क्या पूरा करंट इधर फ्लो कर गया? अब I1 एम्पियर इधर से आया, I2 एम्पियर इधर से आया और वापस से यहाँ पे I एम्पियर सर्किट में फ्लो कर जाएगा। Am I clear? So गैल्वेनोमीटर अगर डिफ्लेक्शन 0 शो कर रहा है, इसका मतलब कि गैल्वेनोमीटर के थ्रू देयर इज नो करंट। और अगर गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई करंट नहीं जा रहा, इन दैट केस द व्हीटस्टोन ब्रिज जो आप पढ़ रहे हो, ये आपका एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। Am I clear? सबको समझा बेटा ये पॉइंट? यस सर। ओके, लेट मी यस सर। ये पॉइंट को ए पकड़ लेता हूं मैं, ये पॉइंट को बी ले लेता हूं, ये पॉइंट को सी ले लेता हूं और ये पॉइंट को डी लेता हूं। आशय, ओमकार, समझा बेटा तुम दोनों को ये पॉइंट? यस सर।
So if this galvanometer is balanced, so balanced galvanometer का मतलब है इधर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का मतलब है कि ये गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई भी करंट पास नहीं कर रहा। तो जो I1 एम्पियर का करंट यहाँ पे पहुंचा वो सारा करंट इधर चला गया, I2 एम्पियर का करंट यहाँ पहुंचा और I2 सारा करंट इधर चला गया, इधर कुछ भी करंट नहीं आ रहा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट नहीं जा रहा है तो क्या जो पोटेंशियल पॉइंट बी का होगा क्या वही पोटेंशियल पॉइंट डी का होगा? Yes. है ना, सिंस इसके क्रॉस करंट नहीं जा रहा। सर हाउ शुड वी अरेंज द रेजिस्टेंस सो दैट देयर इज, वो रेशियो होता है बेटा स्मृति, रेशियो इज देयर R1 by R2 इज इक्वल टू इसका बाय इसका रेशियो, इसका बाय इसका रेशियो सेम होना चाहिए। मैं वो रेशियो डिराइव कराऊंगा अभी, होल्ड फॉर अ सेकंड। पहले हम कंसेप्ट समझ रहे हैं कि अगर गैल्वेनोमीटर मेरा बैलेंस्ड है, सो बैलेंस गैल्वेनोमीटर का मतलब, सॉरी बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का मतलब देयर इज नो करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई करंट नहीं जा रहा। अब अगर गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई करंट नहीं जा रहा, सो डज इट मीन कि जो पोटेंशियल मेरा पॉइंट बी पे होगा वही पोटेंशियल मेरा पॉइंट डी पे होगा, क्योंकि करंट जा ही नहीं रहा। सो करंट अगर नहीं जा रहा मतलब जो पोटेंशियल पॉइंट बी पे है दैट विल बी द पोटेंशियल एट पॉइंट डी। हाँ या ना? यस सर। ओके, बाकी लोगों को समझ में आया बेटा ये पॉइंट? इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. ओके, Yes, sir. वेरी गुड, गुड समीक्षा, बहुत बढ़िया। सो ध्यान रखना, मैं पहले बैलेंस पढ़ा रहा हूं फिर अनबैलेंस बात करेंगे। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में करंट थ्रू दिस गैल्वेनोमीटर विल बी जीरो as there is no current through this galvanometer, so therefore the potential at point B will be equal to the potential at point D. Now see here, if I'll go in this wire, let me have the potential here as VA. तो क्या हम लिख सकते हैं that VA minus of I1 R1 is equal to VB। यही तो पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है। सो यहाँ का पोटेंशियल अगर आप VA पकड़ते हो, सो VA minus I1 R1 is equal to potential VB। सो और क्या रिलेशन मिलेगा आपको? Will it be equal to VA minus VB is equal to I1 into R1? Will I get this? Yes, sir. Okay. In the same manner, अगर आप यहाँ पे चलो, यहाँ का पोटेंशियल आपका VA, so can we say बेटा कि VA minus of I2 into R3, क्योंकि R3 रेजिस्टेंस था, will be equal to potential at VD। इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल हो, यहाँ का पोटेंशियल VA minus I2 into R3 is equal to potential at VD. So what we'll be having from here that VA minus of VD is equal to I2 into R3. Let me have this as equation number 2. मिलेगा अपने को? Yes or no everyone? सब लोग सोच के बोलिए, मिलेगा ऐसा? Yes, sir. अब आप खुद देखो, जो पोटेंशियल B का है वही पोटेंशियल D का है। सो VA और VA कॉमन है, B और D दोनों सेम है। तो क्या अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को कंपेयर करें 2 के साथ, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें, सो कैन वी से फ्रॉम हियर दैट I1 into R1 विल बी इक्वल टू I2 into R3। और अगर आप इसको अरेंज करके लिखो, सो I1 by I2 will be equal to R3 by R1। I1 by I2 will be equal to R3 by R1। Can we say this बेटा? ये लिख सकते हैं क्या यहाँ से हम लोग? Yes, sir. आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर, हाँ, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को देखिए। सो 1 में और 2 में दोनों में VA कॉमन है, VB और VD सेम है, मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों में LHS सेम है। सो ऑफ कोर्स हम RHS को कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ से ये मुझे रिलेशन मिला, I1 by I2 will be equal to R3 by R1। Agreed? अब इस पे चलिए, यहाँ पे इस वाले पार्ट क्या लिख सकते हैं बेटा? कैन वी राइट दिस एज पोटेंशियल एट B माइनस I1 into R2 is equal to पोटेंशियल एट C। इधर चल रहे हैं, पोटेंशियल एट B minus I1 into R2 is equal to potential at C। So can we say from here that potential at B minus potential at C will be equal to I1 into R2? Let me have this as equation number 3। बोल सकते हैं कनक? सबको समझ रहे हैं बेटा पॉइंट जो बोल रहा हूँ? Yes, sir. In the same manner, अगर आप यहाँ पे लिखोगे इस वाले पार्ट में, so can we say here that potential at D
minus of I2 into R4 is equal to potential at C. So can we say that potential at D minus potential at C is equal to I2 into R4? Let me have this as equation number 4. बोल सकते हैं? Yes, sir. Okay. अब देखिए इन दोनों इक्वेशन 3 और 4 को देखो, दोनों में B और D का पोटेंशियल सेम है, दोनों C है. So अगर हम इधर से कंपेयर कर दें, कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन नंबर 4, अगर हम कंपेयर करेंगे सो व्हाट डू वी हैव, क्या मिलेगा आपको? I1 into R2 is equal to I2 into R4. सो अगर आप इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को कंपेयर कर दो, लेफ्ट हैंड साइड सेम है, सो I1 into R2 is equal to I2 into R4. सो क्या मिलेगा बेटा आपको फ्रॉम हियर? I1 by I2 is equal to R2 R4 by R2 ना? I1 by I2 will be equal to R4 by R2. yes Sir. अब इन दोनों को देखिए, सो लेट मी राइट दिस एज 5 और इसको मैं 6 कर देता हूँ. अगर इक्वेशन नंबर 5 और 6 को देखोगे तो दोनों का LHS सेम है, सो ऑफ कोर्स RHS को कंपेयर कर सकते हैं. कंपेयरिंग इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन नंबर 6, अगर आप कंपेयर करोगे सो दोनों का LHS सेम है, सो इम्प्लाइज R3 by R1 will be R4 by R2. So R3 by R1 will be equal to R4 by R2. So इसको अगर हम अरेंज कर दें, so R1 by R2 will be equal to R3 by R4. यही कंडीशन होगा बैलेंस Wheatstone ब्रिज का, है ना? दिस इज द कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड Wheatstone ब्रिज. गॉट द पॉइंट? मतलब क्या है कि अगर आपका R1 by R2 का रेशियो R3 by R4 के रेशियो के बराबर हो जाए, R1 by R2 का रेशियो R3 by R4 के रेशियो के बराबर हो जाए, उस समय पॉइंट B का और पॉइंट D का पोटेंशियल सेम हो जाता है और देयरफॉर गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई भी रेजिस्टेंस पास नहीं करता. Am I clear properly everyone? yes sir Okay. एक बार समराइज कर देता हूं. अगर R1 by R2 का रेशियो R3 by R4 के रेशियो के बराबर हो जाए, R1 by R2 is equal to R3 by R4, उस केस में आपका Wheatstone ब्रिज बैलेंस्ड होता है and therefore potential at point B is equal to potential at point D, और उस केस में ये गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई भी करंट पास नहीं करता. समझ में आया सबको कॉन्सेप्ट? Yes, sir. इसके बेसिस पे प्रॉब्लम हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे. गुड समीक्षा. आज हमने दो चीज सीखा. एक तो Wheatstone ब्रिज का कॉन्सेप्ट क्या था, रेशियो कैसे निकाला, R1 by R2 is equal to R3 by R4. उस केस में B और D का पोटेंशियल सेम होगा, करंट पास नहीं करेगा गैल्वेनोमीटर्स. एंड द सेकंड वन इज द क्वेश्चन रिलेटेड टू इक्वल KCL एंड KVL. ये दोनों पॉइंट सभी को क्लियर है एवरीवन? Yes, sir. ठीक है, सबको समझ में आ गया, सबको क्लियर है, किसी को कोई डाउट? सर हाँ बोलो. सर वो टेक्स्ट बुक में एक फॉर्मूला दिया है केवीएल का, समेशन IR प्लस समेशन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस इज इक्वल टू 0. सर उसका मतलब क्या है? बता दो. एक बैटरी, दो बैटरी, तीन बैटरी, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, पूरा सर्किट में घूम के आ जाते हैं. ठीक है. अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ का रेजिस्टेंस E1 E2 E3, मतलब वोल्टेज E1 E2 E3, पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे भी लॉस हो जाएगा I into R, यहाँ भी लॉस होगा I into R, यहाँ भी लॉस होगा I into R. लेट मी से कि ये आपका करंट I जा रहा है, ये रेजिस्टेंस R1 R2 R3. लगा दो बेटा KVL. तो जब आप यहाँ से यहाँ जाओगे तो वोल्टेज का गेन होगा E1, यहाँ से इधर जाओगे तो क्या वोल्टेज का फिर से गेन होगा E2? यस और नो? यस सर. ओके, एक सेकेंड. ओके, हो गया सर? Yes, sir. अब मुझे बताइए, फिर आप यहाँ से जाओगे माइनस से प्लस, तो क्या फिर से आपका गेन होगा E3?
है ना। अब देखिए यहाँ पे अगर आप चलोगे तो करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, सब जगह लॉस हो रहा है। माइनस ऑफ आई आर, माइनस ऑफ आई आर, माइनस ऑफ आई आर 1, R2, R3 एंड सो ऑन। ऐसे मान लो बहुत सारे रेजिस्टेंस है, तो वापस आप सर्किट में घूम के आओगे तो विल दैट बी इक्वल टू 0? यस सर। Yes. हो जाएगा 0 के बराबर। अब अगर वो 0 के बराबर हो गया तो सी है, तो क्या मैं इसको, जितने भी और भी बैटरीज कनेक्टेड होते हैं ना बेटा, तो क्या मैं इन सभी ईएमएफ की जगह पे कैन आई राइट समेशन ऑफ ईएमएफ यानी वोल्टेज माइनस आई इंटू समेशन ऑफ ऑल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू व्हाट? 0, है ना। एक ईएमएफ के जगह पे मल्टीपल ईएमएफ लगा है, एक ईएमएफ, दो, समेशन का मतलब है सारे ईएमएफ को आप ऐड कर दो, और आईआर का मतलब है करंट सेम हो गया, आर का मतलब है कि सारे रेजिस्टेंस को आप ऐड कर दो और घूमते घूमते वापस उसी पॉइंट पे चले। तो क्या आपका टोटल विल दैट बी इक्वल टू 0? समझा बेटा पॉइंट क्या बोल रहा है बुक में वो? यस सर, गॉट इट। सारे समेशन का मतलब सारे ईएमएफ का समेशन यानी सारे वोल्टेज का समेशन, माइनस आईआर मतलब सारे करंट जो रेजिस्टेंस के थ्रू पास कर रहा है उसका समेशन, घूम के वापस उधर ही, दैट इज इक्वल टू व्हाट? 0। दैट इज व्हाट से क्लियर? हाँ यस स्मृति, वेरी गुड पॉइंट। ये सीरीज के लिए केस में, पैरेलल में तो डिवाइड करेगा। क्लियर हो गया पॉइंट यहाँ तक एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. आशय ने क्या बोला, एक मिनट सर, हाउ टू आइडेंटिफाई क्विकली हाउ टू यूज केवीएल इन दिस क्वेश्चन। 1 सेकेंड, देखो बेटा आशय एक चीज क्लियर कट बता देता हूँ, अगर आपको सीरीज पैरेलल ढंग से दिख जा रहा है आसानी से तब तो आप सीरीज पैरेलल लगा दो। अगर आपको सीरीज पैरेलल ढंग से दिख रहा है कि इजीली सीरीज पैरेलल हो जाएगा तो सीरीज पैरेलल लगा के सॉल्व कर दो। अगर सीरीज पैरेलल से नहीं हो रहा तो लास्ट ऑप्शन आपके पास यही है, केवीएल और केसीएल, यही करना पड़ेगा। एम आई क्लियर आशय? तो सबसे पहले तो आप सीरीज पैरेलल को ढूंढो। अगर सीरीज पैरेलल से आप एकदम फेल हो जाओ कि अब हो ही नहीं रहा सीरीज पैरेलल से, तो लास्ट ऑप्शन आपके पास यही बचता है, केवीएल का कॉन्सेप्ट। एम आई क्लियर? यस सर। फाइन, ठीक है, विल वाइंड अप फॉर टुडे बेटा। Thank you, Thank sir. you, sir. बाय बाय। Thank you. बाय।